नहीं होता है। पहले तो मैं इंटेलिजेंट के बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग। गई तो लाइफ सेट है। ये जो धारणा बना देते हैं ना लोग सोसाइटी में कि सरकारी नौकरी हो गई तो लाइफ, फिर डिसीजन लीजिए, ना कि दूसरे लोगों की बात सुन के अपना एक डिसीजन बना लेना कि नहीं हो पाएगा। तो ये तो यूपीएससी भी एक तरह का आईफोन है ना, तो उसको खरीदने के लिए या हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है आज मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है, दरअसल आज कोई टॉपिक तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, आज फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं थोड़ा सा यूपीएससी से ही रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों को देना चाहूंगा। यूपीएससी को लेके काफी सारे मिथ्स रहते हैं बच्चों के, मतलब कुछ ऐसे कहते हैं ना र्यूमर फैला दिए जाते हैं जिसकी वजह से लोग उन्हीं चीजों में अटक कर रह जाते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में, जैसे लास्ट मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने कुछ मोटिवेशन के बारे में बात करी थी कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखना है। आज का जो टॉपिक है वो मैं बेसिकली कुछ 5 चीजों के बारे में बात करूंगा। हमारे यूपीएससी में जो कुछ 5 ऐसी चीजें होती हैं जो बस एक मिथ बना दिए जाते हैं। दरअसल क्या है ना कि सोसाइटी जो है हमारी, वो बहुत ही नैरो माइंडेड है। वो इस तरीके की सोसाइटी है कि एक सोच, एक ऐसी विचारधारा बना दी जाती है। लोग खुद कुछ नहीं करते हैं, खुद को पढ़ाई नहीं करी होगी जिंदगी में, लेकिन दूसरों को ज्ञान देना बहुत अच्छे से आता है। एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा यूपीएससी निकालता है या कोई आईआईटी निकालता है या फिर कोई नीट मेडिकल का या कोई पेपर निकालता है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वो होता है इंटेलिजेंट, कि बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा होता है। तो मैं ये उन सभी लोगों को ये बात बता दूं कि ये जो वर्ड यूज किया जाता है ना इंटेलिजेंट, ये वर्ड ही गलत होता है। क्यों, उसका कारण मैं अभी बताऊंगा आपको। इंसान जो है ना, इंटेलिजेंट हर बच्चा होता है, हर बच्चा यूनिक होता है। अगर इंसान पढ़ाई कर रहा है अपने जीवन काल में, और पढ़ाई की ना कभी कोई उम्र नहीं होती है, चाहे वो इंसान किसी भी उम्र तक पढ़ाई करे। 18 साल की उम्र से हमारी कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो जाती है और करते 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 करीब 30 से 32 साल की उम्र तक हम यूपीएससी आईएएस सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते रहते हैं। तो ये हमारी जिंदगी के 10 से 14 साल जो होते हैं वो बहुत पढ़ाई के क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड को अगर कोई बच्चा अपने सही टाइम के इस्तेमाल से उसको इस्तेमाल करता है और सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस के साथ यूज करता है, तो हर एक बच्चा यूपीएससी हुआ, चाहे फिर कोई और पेपर हुआ, आईआईटी हुआ या नेट जेआरई कुछ भी हुआ, मेडिकल हुआ, वो बिल्कुल क्वालिफाई कर सकता है। तो ये जो धारणा सोसाइटी में बना दी जाती है कि बच्चा है बाय बर्थ है, बाय गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है, इंटेलिजेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बेफिजूल की बातें होती हैं। हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, हर इंसान को जीरो से ही शुरुआत करनी होती है, हर इंसान वही सेम रोटी खाता है, सेम कपड़ा पहनता है। हाँ, ये कह सकता हूं कि कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होती है जिसकी वजह से वो अपने जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए असमर्थ रहते हैं। मैं ये चीज मान सकता हूं क्योंकि कुछ गरीब बच्चा है जिसके माता पिता उतने सक्षम नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को आईएएस बनते देखा है, एक ऑटो वाले का, एक मजदूर का बच्चा, मैंने ऐसे लोगों को भी आईएएस बनते हुए देखा है। तो कभी उनकी बायोग्राफी वगैरह आप पढ़े या जाने तो पता चलेगा कि उनका संघर्ष आपके जीवन से काफी ज्यादा होता है। लोग हमेशा अपनी लाइफ को लेके रोते रहते हैं, तो कभी इंसान को ये सोचना चाहिए कि आपसे जीवन में ऐसे और भी लोग हैं जो जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि सोसाइटी का जो ये ज्ञान है ना, जो लोग दे देते हैं अक्सर कि वो इंटेलिजेंट है, फलाना इंटेलिजेंट है, तो उनकी बातों को ना सुन के अपने दिमाग पे संयम रख के अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि आप कुछ भी करने के लिए सक्षम हैं। कम से कम आपके हाथ पैर तो सलामत है ना। एक बहुत अच्छा मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैं अभी जेएनयू से हूँ और मेरे जेएनयू का ही एक छात्र है जो अभी आईएएस बना है। आप लोगों ने काफी सारे इंटरव्यूज वगैरह में देखा होगा कि उस इंसान के दोनों पैर नहीं थे। तो आपको पता होना चाहिए, जिस इंसान के दोनों पैर नहीं थे उसके बावजूद उसने आईएएस का पेपर निकाला। तो एक बार आप सोच के देखिए कि उस इंसान के जीवन का संघर्ष कैसा रहा होगा। आप ये सोचिए कि उस इंसान को रोज सुबह उठ के उसके जीवन का संघर्ष कितना है। हम सुबह उठते हैं, अपने पैरों से चल के वॉशरूम जाते हैं, घर से बाहर वॉकिंग करने जाते हैं, वो इंसान कुछ नहीं कर सकता था। उसका संघर्ष देखिए जीवन का। तो एटलीस्ट उन लोगों के लिए अगर मैं कहूँ जिनके हाथ पैर सलामत है और जो उनकी 2 वक्त की रोटी उन लोगों को अगर मिल रही है,
तो वो इंसान भी इंटेलिजेंट है, वो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। और मेरे जो आज के ये टॉपिक है ना, इसी से ही मैं कुछ शुरुआत करने जा रहा हूँ। जो पहला मेरा टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जो मिथ है, तो जो मेरा ये टॉपिक है ना आज का, फैक्ट्स अबाउट यूपीएससी, मे बी इट्स अ मिथ, यानी कि आज यूपीएससी से रिलेटेड मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा जिसको लेके काफी सारे लोगों को मिथ रहता है, मतलब गलत फहमियां कह लो आप या कुछ भी कह लो, वो बनी रहती है। तो वो सारी गलत फहमियां आज मैं दूर करूंगा, उसी के रिगार्डिंग आज ये मैंने वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 5 टॉपिक है जिन पर डिस्कस करूंगा, तो पहले ही उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। तो पहला है ओनली आईआईटी आईआईएम पीपल कैन क्रैक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी वाले या आईआईएम वाले जो एमबीए करते हैं, वही लोग आईआईटी को, सॉरी, सिविल सर्विस यानी यूपीएससी की परीक्षा को क्वालिफाई, क्रैक करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आपकी धारणा ये बन गई है या आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी ये गलत फहमी है, ये एकदम गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि सिर्फ आईआईटी, हाँ ये बात सच है कि आईआईटी और आईआईएम वाले सिलेक्शन ज्यादा लेते हैं, उसके पीछे का भी कारण है, मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन ये एकदम गलत मिथ है इंसान का कि आईआईटी और आईआईएम वाले ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं बताना चाहूंगा आईआईटी और आईआईएम वालों के बारे में अगर मैं थोड़ा बात करूं, तो इसके पीछे की वजह जो है वो ये है कि आईआईटी और आईआईएम का जो एटमॉस्फेयर होता है पढ़ाई का, वो एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा प्रोटोकॉल में बना दिया जाता है कि उनको इजीली वो चीज़ एडजस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे एक बहुत सिंपल और आसान भाषा में कहूँ कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा नॉर्मल ग्रेजुएशन का है, मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है या कोई बीए ऑनर्स कर रहा है या कोई एक सिंपल कॉलेज में जा रहा है, क्योंकि आईआईटी आईआईएम का माहौल ऐसा होता है ना, हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, वहीं पे सुबह शाम उनको पढ़ाई का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता है कि सुबह जल्दी उठना है, फिर लेक्चर लेना है, फिर 8 से 10 घंटा लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करना है, लैब जाना है। तो वो एक टाइम शेड्यूल, एक जैसे कहते हैं ना आर्मी वालों का टाइम शेड्यूल होता है, वैसा वाला हो जाता है। अब वहां पे कोई इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है कि आपको ये करना ही करना है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर इस तरीके से क्रिएट कर दिया जाता है कि आप उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो जाते हो। मैं अपनी अगर मैं बात करूं, मैं भी जेएनयू से पढ़ा हुआ हूं, तो मुझे अच्छे से याद है मैंने ग्रेजुएशन गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से करी थी। और वहां से जब मैंने पढ़ाई करी थी अपनी, उसके वो वहां का जो माहौल था वो एकदम ही अलग था। नोएडा का एक कॉलेज था जिससे मैं पढ़ा हुआ हूँ, जेएसएस कॉलेज, और वहां का जो एटमॉस्फेयर था वो एकदम अपोजिट था जेएनयू से। तो जब मैं जेएनयू गया तो मेरा वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया था कि वहाँ पे हमेशा लाइब्रेरी में जाना, पढ़ाई करना, तो वो उस एटमॉस्फेयर उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करा मैंने। तो यही कारण होता है कि आईआईटी और आईआईएम वाले जो होते हैं वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर से निकल कर आए हैं पढ़ाई वाले में कि जब वो यूपीएससी का एम बना लेते हैं, तो इसीलिए वो इजीली उन चीज़ों को जल्दी से कवर अप कर लेते हैं, वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर आईआईटी और आईआईएम वाला यूपीएससी निकालने का, ये जरूरी नहीं होता है। एट द लास्ट इंसान की खुद की मेहनत होती है। देखिए यूपीएससी क्या मांगता है, यूपीएससी यही तो मांगता है कि आप अपने जीवन के 1 2 से 3 साल, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी मोटिवेशन वाली में बताया था कि इंसान अपने जीवन के 2 से 3 साल अगर सही ढंग से एक प्रॉपर डिसिप्लिन, पंचुअलिटी और एक प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर अपनी तैयारी करता है, तो उसके लिए यूपीएससी निकालना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। तो बकायदा फिर वो इंसान आईआईटी आईआईएम से हो या एक सिंपल ह्यूमैनिटीज का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हो, तो ये कह देना कि आईआईटी और आईआईएम के पढ़े हुए ही लोग यूपीएससी निकाल सकते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत फहमी है। इस पे एक बात और कहना चाहूंगा कि लोग फिर ये वर्ड यूज कर देते हैं जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि बहुत इंटेलिजेंट और गॉड गिफ्टेड बंदा है, तो ये गलत फहमियां एकदम बेकार की होती है। कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है। पहले तो मैं इंटेलिजेंट के बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट होता क्या है, तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं, कोई इंसान अपने किसी एक टॉपिक के बारे में जब रिसर्च करता है और उसको डिटेल में पढ़ता है और जानता है, उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। और इंसान अपनी लाइफ में जब बेहतर करता है तो उसको हम नॉलेजेबल कहते हैं। तो इंटेलिजेंट की जो परिभाषा है ना, वो ये होती है कि इंसान जब भी किसी एक टॉपिक पे पढ़ता है, लिखता है और उसको डिटेल में जानता है, तो उसमें वो इंटेलिजेंस हासिल करता है। तो इंटेलिजेंट की जो डेफिनेशन है, पहले वो लोग वो समझ ले कि होता क्या है इंटेलिजेंट, और यही होता है इंटेलिजेंट। तो हर इंसान अपने जीवन काल में बेहतर कर सकता है। पहाड़ चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है अगर मेहनत करे। ये बात सच है कि हाँ, एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हर इंसान भी पहाड़ चढ़ सकता है अगर कोशिश करता रहे निरंतर तरीके से। ठीक है, तो वो जरूरी है। तो ये कह देना कि आईआईटी वाले ही इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर इंसान के अपने जीवन में एक अपना लक्ष्य लेके चलना होता है और अपने टाइम पीरियड को सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, तभी वो जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है।
तो आने वाले समय में अगर आप लोगों को लगता है कि आईआईटी वाला या आईआईएम वाला कहीं का बहुत तुर्रम खान है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए और उन लोगों से अपने आप को कम मत समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईआईटी वाले या आईआईएम वाले बेकार होते हैं, ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं कहना है, लेकिन एक धारणा बन जाती है कुछ बच्चों की कि आईआईटी आईआईएम वाले ही सब कुछ होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आईआईटी और आईआईएम करके कुछ ना कुछ वो कह लीजिए कि थोड़ा उनके अंदर, सभी के अंदर तो नहीं, बट कहूंगा कि कुछ के अंदर ईगो ऐसा आ जाता है जो अक्सर वो उबल उबल कर आता है कि हम आईआईटी आईआईएम से पढ़ लिए तो अब हम यूपीएससी भी निकाल लेंगे। लेकिन फैक्ट और रियलिटी उनको भी नहीं पता होता है कि जब यूपीएससी देने जाएंगे ना, तो तेल निकाल देता है यूपीएससी जब बच्चा उसको पढ़ने जाता है। तो यूपीएससी का जो भ्रम है, जो वो आईआईटी और आईआईएम वाले कभी कभार लेके बैठ जाते हैं, तो वो भ्रम यूपीएससी उनका अक्सर निकाल देता है। बस ये है कि वो सही ढंग से और सही स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी इंसान जिसको करने को मिलती है, फिर चाहे वो आईआईटी वाला हो या ह्यूमैनिटीज वाला हो, हर इंसान कर सकता है। तो ये तो था पहला टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया कि आईआईटी और आईआईएम वालों के बारे में। दूसरी बात करूं मैं कि दिल्ली इज एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन। ये बहुत बच्चों का मिथ रहता है कि दिल्ली आजकल हब बन गया है कोचिंग सेंटर्स का। जैसे मुखर्जी नगर की बात करूं या फिर मैं करोल बाग की बात करूं, राजेंद्र नगर की बात करूं, उसके ऊपर 2-4 वेब सीरीज भी आई थी। तो देखिए, मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा। क्या है कि दरअसल दिल्ली एक, देखिए, सेंट्रल कैपिटल है, तो कहीं ना कहीं उसका एक यूपीएससी के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, ठीक है ना। एक कहीं ना कहीं डेवलपमेंट देखने को मिलेगा कोचिंग्स का या जैसे भी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं दिल्ली आते हैं पढ़ाई करने के लिए, फिर तैयारी करते हैं। पर ये बात कोई सच नहीं है कि आप दिल्ली आएंगे तभी पढ़ाई कर सकते हैं। आप और भी स्टेट्स हैं, और भी जगह अच्छे कोचिंग सेंटर है, टीचर जहाँ आपको बेहतर मिल रहा है, आप वहाँ से रह के भी तैयारी कर सकते हैं। और कोचिंग ज़रूरी है ये भी मैं नहीं कहूँगा। अगर आपके ऊपर कोई अच्छी गाइडेंस है, जिस या आपको नॉलेज अच्छे तरीके से, तो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इजीली, यूट्यूब सबसे अच्छा सोर्स है आज की डेट में टेक्नोलॉजी में, जिससे आप इजीली अपनी पढ़ाई करके अपनी चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं। हाँ, ये होता है कभी कभार कि जैसे जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको फायदा देती है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिना कोचिंग के नहीं निकल सकता, कोचिंग भी जरूरी है, बिना कोचिंग के भी निकाल सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके अंदर कितनी एफिशिएंसी है। एट द लास्ट आप जितनी भी तैयारी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कहीं ना कहीं कमी तो रह ही जाएगी। तो वो उस कमी को कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर या एक टीचर आपकी लाइफ में उन चीज़ों को सही तरीके से हेल्प करता है। तो इसलिए दिल्ली जाना तो ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले पटना गया था, और पटना में भी मैंने देखा था एक बहुत अच्छा यूपीएससी का आजकल बहुत ज़्यादा बूम हो गया है। तो पटना हो गया या अहमदाबाद हो गया या साउथ में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ की लोकल कोचिंग से आप पढ़ सकते हैं। जो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं वो बाकी स्टेट्स में भी पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा अलग नहीं पढ़ा रहे हैं। और कोचिंग करना है या नहीं करना है उसके ऊपर बस मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो फिर कोचिंग आप कर सकते हैं। गाइडेंस अच्छी मिल रही है तो आप घर पे भी रह के तैयारी कर सकते हैं। और यूट्यूब अपने आप में एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया है आज की डेट में, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी की सारी पढ़ाई के रिलेटेड। तो इसलिए ये आप अपने माइंड में से बिल्कुल बात निकाल दीजिए कि दिल्ली जाना कोई ज़रूरी है। काफ़ी बच्चे दिल्ली जाते हैं, आईएएस तो नहीं बनते, लेकिन वहाँ पे बीमार होकर आते हैं। दिल्ली का हाल भी आज की डेट में इतना बुरा हो गया है, रहने का, खाने का, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए दिल्ली जाना ऐसा कोई मेरे हिसाब से तो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो हमारा अगला पॉइंट है वो आता है हमारा आइसोलेट योरसेल्फ। यूपीएससी की तैयारी के दौरान लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, एकदम कमरे में बंद होकर तैयारी करना। देखिए, ये तो मैं मानता हूं कि चलिए यूपीएससी की तैयारी है, थोड़ा ज़्यादा समय देना है आपको और कम लोगों से मिलना है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कम लोगों से मिलेकर अपने जीवन में कम लोग रखेंगे तो बेहतर होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को कमरे में एकदम बंद करके अपना मतलब 2 से 3 साल दे रहे हैं उसमें, तो उसी में देते रहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके जीवन में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आ रहा है, जैसे वीक में एक मूवी आप देख सकते हैं, अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आप अपना सही समय निकाल के 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने जाना चाहें परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, तो बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना होगा। तो यूपीएससी को लेके आइसोलेट नहीं होना है। 2 से 3 साल जो लोग कहते हैं कि एकदम ही आइसोलेट हो जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को चीज़ों में इन्वॉल्व भी करें, जैसे वॉक करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आइसोलेट नहीं होना है तो फिर आप अननेसेसरी की चीज़ों में घुस जाएंगे कि परिवार में क्या चल रहा है, कि फलाने मौसी के घर में क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है आपको, फैमिली इश्यूज में नहीं घुसना है, सिर्फ आपको अपनी लाइफ में। और दोस्तों के साथ ये सबसे ज़्यादा इशू होता है कि दोस्त कभी किसी पॉलिटिक्स को लेके उसी में घुसे हुए। दोस्तों की जो पॉलिटिक्स होती है ना कॉलेज में, उसका दोस्त ये तेरी गर्लफ्रेंड, वो मेरा बॉयफ्रेंड, वो वाली चीज़ें, उन सब में नहीं पढ़ना है। उसमें पढ़ोगे तो आपका फिर यूपीएससी नहीं निकलेगा। तो आइसोलेट नहीं होना है, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा बेहतर रखना होगा, उसमें मैनेज करके रखना होगा चीज़ों को। कि लेकिन हफ्ते में एक दिन आपको थोड़ा बाहर आउटिंग करने जाना है, शाम को थोड़ा वॉक कर सकते हैं,
ठीक है, अगर आप साल 6 महीने में एक बार कहीं या फिर 2 महीने 3 महीने में अगर कहीं ट्रिप लगाने का मन है, कहीं घूमने जाना है, आपको ट्रैवल करना है, तो वो भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एट द लास्ट अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही उन चीज़ों को करना पड़ेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये अपने आप को एकदम आइसोलेट नहीं करना है बिल्कुल भी। अगला हमारा जो पॉइंट है वो आता है एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। देखिए, मैं न्यूज़पेपर के बारे में तो खैर बाद में बात करूंगा, हालांकि न्यूज़पेपर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई भी थी। पहले मैं एनसीईआरटी के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी जो बुक्स होती है ना, वो आपका सिर्फ एक बेस होती है। एनसीईआरटी इज नॉट द एसेंशियल थिंग टू विच यू कैन क्रैक यूपीएससी, ठीक है। तो एनसीईआरटी की अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे तो कितने सब्जेक्ट्स की होती है? हिस्ट्री की होती है, एक ज्योग्राफी की होती है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स की होती है बस, और एक पॉलिटी। 4 ही तो बुक्स होती हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो होती हैं वो तो आपको अदर बुक से ही पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल रिलेशंस की, या मैं बात करूँ गवर्नेंस की, और फिर उसके अलावा तो बाकी आपका जो संविधान है, अगर मैं पॉलिटी की ही बात करूँ तो पॉलिटी तो बहुत डिटेल में है, आपके 400 से ऊपर आर्टिकल्स हैं। वो सारी चीज़ें आप कैसे पढ़ोगे? वो तो आपको अलग से एक बुक ही लेनी पड़ेगी ना। तो एनसीईआरटी इज नॉट द एसेंशियल बुक, आपको और उससे बेहतर लेके बुक को पढ़ना पड़ेगा। और अगर अब मैं बात करूं न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर का जो रोल होता है ना यूपीएससी में, वैसे तो देखिए सही बात है कि यूपीएससी में जो मतलब न्यूज़पेपर का जो रोल है वो यूपीएससी में अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो इसको बहुत सिंपल और आसान भाषा में कहूँ तो देखिए, न्यूज़पेपर क्या है? करंट अफेयर्स, आपको करंट न्यूज़ दे रहा है। तो करंट न्यूज़ न्यूज़पेपर से भी मिलती है, और आपके लिए मंथली कैप्सूल भी आते हैं बहुत सारे सोर्सेज से। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप चाहें तो न्यूज़पेपर पढ़ें, अदरवाइज उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो आपका यूपीएससी नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि यूपीएससी जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट आप कम से कम 2-1 महीना न्यूज़पेपर में दें चीज़ों को। उससे क्या होगा ना कि एक आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो पैरेलली स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कैप्सूल भी अगर आप एकदम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ साबित होता है। तो न्यूज़पेपर अगर आप 1-2 महीना 3 महीने तक अगर थोड़ा कंटिन्यूटी बना के उसको पढ़ें, क्योंकि क्या होता है न्यूज़पेपर हम लोग जो पढ़ते हैं वो लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते, बस चीज़ों को जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर 1-2 महीना स्टार्टिंग के पढ़ लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद आने वाले टाइम में आपके जो करंट अफेयर्स होते हैं, आप काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे लोग सजेशन देते हैं कि न्यूज़पेपर से आप नोट्स बना लीजिए। और जैसे कोई एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से रिलेटेड अब कोई करंट अफेयर आ गया, या एल नीनो से रिलेटेड कोई करंट अफेयर आ गया, तो व्हाट इज एल नीनो, अब आप उसके लिए रिसर्च करें। तो उन सब में वक्त ज़ाया ना करें, डायरेक्ट आपको करंट अफेयर्स वगैरह के कैप्सूल मिल जाते हैं, वहाँ से पढ़ के आप अपने करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है तो फिर तो अच्छी बात है। तो आप बिल्कुल पढ़िए, और डेली बेसिस पे पढ़िए। 1 घंटा अगर आप न्यूज़पेपर को दे सकते हैं, मतलब मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि अगर आप न्यूज़पेपर को 1 घंटा रोज दे रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, और आपको लग रहा है कि आपके लिए उसमें समय व्यर्थ करना बेकार है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप डायरेक्टली अपने करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए, अपना जो कैप्सूल है मंथली या ईयरली वाला उसको लीजिए, पढ़िए और अपना तैयारी करिए। तो न्यूज़पेपर, और इससे ज़्यादा और डिटेल में अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो उसकी एक मैंने अलग से न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, अब वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपीएससी की जो भी बुक आप परचेज करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग मैंने सारे लिंक डाल दिए हैं, तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने लिए यूपीएससी की बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आखिरी जो आता है टॉपिक वो है हमारा यूपीएससी हो गया तो लाइफ सेट है, सरकारी नौकरी हो गई तो लाइफ सेट है। ये जो धारणा बना देते हैं ना लोग सोसाइटी में कि सरकारी नौकरी हो गई तो लाइफ सेट है। देखिए, लाइफ सेट है का मतलब है कि चलिए ठीक है, आपकी लाइफ सिक्योर्ड है, ठीक है, आपके पास एक नौकरी है, अब आप अपने जीवन में मतलब फाइनेंशियली आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो गए, वो बात ठीक है। लेकिन लाइफ सेट है का मतलब जो है ना, कुछ बच्चों को गलत कहते हैं, मिसगाइड कर दिया जाता है कि आईएएस आप बन गए तो आप राजा बन गए जाओगे, आपके हाथ में इतनी पावर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं फिर उस पावर को ना गलत मिसयूज किया जाता है सोसाइटी में ना। अपब्रिंगिंग जो होती है बच्चों की, कोई भी चीज़ सिखाई जाती है सोसाइटी में। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं कि कहा जाता है कि नौकरी लग जाएगी तो तुम अपने शौक पूरे करना, तुम अपने लिए ये काम करना, तुम अपने लिए वो काम करना। तो दरअसल होता क्या है ना कि उस बच्चे के अंदर वो चीज़ें इतनी ज़्यादा कूट कूट के भर दी जाती हैं कि जब बच्चा नौकरी करने पे आता है ना तो वो इस तरीके से फूट के निकलता है कि कहीं ना कहीं मैंने ऐसे कई यूथ को देखा है कि नौकरी लगने के बाद वो कहते हैं कि गलत डायरेक्शन को पकड़ लेते हैं,
और लाइफ में कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है लाइफ में। देखिए, संघर्ष जो जीवन में होता है ना, वो जीवन भर का, वो लाइफ टाइम चलता है, ठीक है ना। ये कह देना गलत होता है कि स्कूल पढ़ लो फिर कॉलेज में जाओगे फिर वहां मजे करना, कॉलेज में चले जाओगे तो फिर नौकरी कर लो उसके बाद जीवन सफल हो जाएगा। तो लाइफ में जो है देखिए, स्टेप बाय स्टेप जो है संघर्ष जो है ना वो चलता रहता है। तो इसीलिए कोई भी जॉब है, मैं यूपीएससी की नहीं, मैं यहाँ एक ओवरऑल उसकी बात करूंगा। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, अगर आप यूपीएससी में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, या और किसी सरकारी नौकरी में, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप किसी प्रोफेशन में हैं, तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस जो है ना वो आते रहेंगे। अगर मैं बात करूं यूपीएससी की, तो मैं ऐसे कई सारे आईएएस ऑफिसर्स को जानता हूं जो अपनी लाइफ में आज की डेट में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मणिपुर का मुद्दा जो हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा अगर न्यूज़ में, उसमें पता हो अगर आपको, एक आईपीएस, एक पता नहीं एक आईएएस ऑफिसर को उसकी पूरी गाड़ी जला दी थी। तो अगर आप आईएएस बनते हैं और ऐसे डिस्प्यूटेड एरिया में अगर आपको पोस्टेड मिलती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस होंगे आपकी लाइफ में आपको देखने के लिए। तो वो टेंशन, वो स्ट्रेस, वो जो कहते हैं ना प्रेशर हमेशा आपकी लाइफ में बना रहता है, क्योंकि यूपीएससी तो यही सिखाता है आपको लाइफ में, वो प्रेशर आपकी लाइफ का पार्ट बना देता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस और इतना होता है कि कुछ आईएएस और आईपीएस जो होते हैं उसको झेल भी नहीं पाते हैं और नौकरी से रिजाइन कर देते हैं। ये रियलिटी बता रहा हूँ, मैं ऐसे कुछ आईएएस को जानता हूँ जो नौकरी से मतलब रिजाइन कर चुके हैं। मैं नाम तो नहीं ले सकता ऐसे यहाँ पे। तो उन लोगों ने सिर्फ टेंशन में आके के टेंशन में आगे के मतलब जितना स्ट्रेस लेवल देख के, या कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोज, पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से उन लोगों ने जॉब से रिजाइन कर दिया। तो ये कह देना कि लाइफ सेट हो जाना, लाइफ में बहुत मजे हैं। देखिए, मजे तो लाइफ में, अगर मजे की डेफिनेशन क्या होती है, मजा तो इंसान के जीवन में जो है ना वो बहुत बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। कहते हैं कि लाइफ में आप कोई भी चीज करो उसको बहुत बैलेंस्ड वे में करोगे ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इम्बैलेंस्ड वे में करोगे, एक्सेस में करोगे, आप एक्सेस में खाना खा रहे हो, या एक्सेस सो रहे हो, या एक्सेस में पढ़ाई भी कर रहे हो, कोई भी काम एक्सेस में अगर आप कर रहे हो ना, तो वो आपके शरीर और आपकी लाइफ के लिए ना हानिकारक साबित होता है। तो इसलिए लाइफ में हर चीज को बैलेंस, जिसको हम कहते हैं, वो करना बहुत जरूरी होता है। हर चीज को लाइफ में बैलेंस करें। नौकरी कर रहे हैं तो अपनी लाइफ में एक बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये यूपीएससी में जो बात कही जाती है कि लाइफ जो है बहुत आसान हो जाती है, पर ये भी नहीं है कि लाइफ एकदम ही झन्नुम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब नौकरी एकदम ही खराब होती है। आपको एक अच्छी गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, काफी सारे कुक मिलेंगे, गार्डनर मिलता है, एक अच्छा खासा बहुत बढ़िया बंगला मिलता है। तो कुछ एक अच्छी लेविश लाइफ भी होती है। तो कुछ यूपीएससी के कुछ ऐसे अच्छे फायदे भी हैं, और उसी की वजह से। और जो बात करूं मैं पावर की, तो पावर जो मिलती है ना यूपीएससी में, वो मिसयूज करने के लिए नहीं होती है। वो पावर सिर्फ इसलिए मिलती है कि आप कुछ सही ढंग से फैसले ले सको। यानी कि लेजिस्लेटिव से अगर आपको कोई मतलब गाइडेंस दी जाती है, तो आप सही ढंग से उन फैसलों को, यहाँ की वहाँ की सिचुएशंस को कंट्रोल कर सको, इसलिए पावर हाथ में दी जाती है। ना कि इसलिए कि आप उस पावर का गलत इस्तेमाल करके गलत मिसयूज करो आप लोग। जैसे काफी सारे ऐसे आईएएस को भी मैं जानता हूं पर्सनली, जो लोग अपनी पोस्ट का, अपनी पावर का गलत मिसयूज करते हैं। ऑटो वाला हुआ या कोई शॉपकीपर हो गया, उनके साथ मतलब फ्री में उनकी चीजों का इस्तेमाल करना। तो वैसी चीजें नहीं करनी चाहिए आईएएस में। वो कहीं ना कहीं आपकी ही रेपुटेशन को खराब करता है, फिर आप ही की जॉब पे बात आती है सारी चीजें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने इन कुछ 5 मेन मुद्दों के बारे में बात किया, जो मैंने बताया किस तरीके से यूपीएससी को लेके भ्रम लोगों का रहता है, और किस तरीके की चीजें होती हैं जो सोसाइटी में। तो सोसाइटी में ये जो ज्ञान देने वाले लोग होते हैं ना, इनकी बातें ना कम सुन के इंसान अगर बेहतर चीजों को थोड़ा सुने, जाने और खुद को समझे, पढ़े और जीवन को जाने, तो पता चलेगा कि जीवन बहुत अलग है। इसलिए लाइफ में अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं, या करना चाहते हैं, या करने के लिए सोच रहे हैं, तो सोचिए मत। पहले तो जीवन में कहते हैं जो इंसान सोचता है वो सोचता ही रह जाता है। और दूसरी चीज, जिस भी चीज के बारे में अगर आपको कुछ करना है, पहले आप उसके बारे में रिसर्च लीजिए, उसके बारे में पढ़िए, जानिए, समझिए, फिर डिसीजन लीजिए। ना कि दूसरे लोगों की बात सुन के अपना एक डिसीजन बना लेना कि नहीं हो पाएगा। तो ये चीज कभी मत कीजिए। किसी इंसान पे भरोसा मत कीजिए कभी भी, अपने परिवार को छोड़ के, क्योंकि लोग कभी नहीं चाहेंगे लाइफ में आपको कि आप आगे बढ़ो, आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर करो, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको लाइफ में कोई भी चीज करनी है, मैं यहाँ पे सिर्फ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज से अगर आपको लाइफ में कोई भी चीज करनी है, चाहे वो आपका कोई पर्सनल काम हो सकता है, या आपको कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है,
तो जो भी चीज आपको अपनी लाइफ में करनी है ना, तो पहले उस काम को करने से पहले उस काम से रिलेटेड उसके मेरिट डिमेरिट उस चीज के बारे में अच्छे से जान लें। अगर आपको मान लीजिए गाड़ी भी खरीदनी होती है तो 10 बार आप उसके फीचर्स के बारे में, उसके प्राइस के बारे में, उसके एवरेज के बारे में पता करते हैं ना। मोबाइल खरीदना होता है तो आप सोचते हैं ना 10 बार, और सपना लोगों का सबका क्या होता है, आईफोन बिना सोचे बस खरीद लेते हैं। आईफोन खरीदने से पहले कभी कोई सोचता है कि आईफोन के फीचर्स क्या होंगे? आईफोन तो बस उसके लिए सिर्फ इंसान का माइंड रहता है कि बस पैसा होना चाहिए, कि पैसा आ जाए उतना जोड़ ले आईफोन खरीद ले। तो यूपीएससी भी एक तरह का आईफोन है ना, तो उसको खरीदने के लिए, या उसको खरीदा तो नहीं जा सकता, उसको तो सिर्फ मेहनत से ही खरीदा जा सकता है। उसकी जो कीमत है ना, वो मेहनत है, लगन है, सेक्रीफाइस है, वो किया जा सकता है। तो वो कीजिए आप लोग। फिर क्यों सोचते, जब आईफोन खरीदने से पहले नहीं सोचते हो, उसके बारे में जांच पड़ताल नहीं करते हो, तो यूपीएससी के बारे में भी क्या जांच पड़ताल करनी की ऐसी सब चीजों को देख के। हाँ, वैसी चीजों के बारे में जानिए ना कि आप उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसका सिलेबस क्या है, कैसे मोटिवेशन रहना है, तो वो सब चीजों पे ध्यान दीजिए और एक बेहतर सुबह के साथ अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने थोड़ा सा आज आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया यूपीएससी के, जिसमें आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई अब डाउट ना रहे। और आपको अगर कोई भी बुक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, अगर आपने कोई यूपीएससी की बुक अभी तक परचेज नहीं करी है तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, सारी यूपीएससी बुक्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप अमेजोन से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन और एक नए कुछ ज्ञान के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।